हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। यत्र पूज्यन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। दोस्तों, नारियों की तुलना देवी से की गई है, इसीलिए तो कहा गया है कि हम स्त्रियों को सज के संवर के अच्छे से श्रृंगार करके रहना चाहिए। और देखिए, इस नियम का पालन भी करना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ साधन संपन्न होते हुए भी बाल बिखरे रहते हैं, गले में कुछ नहीं है, और यहाँ तक कि मतलब अच्छी नहीं लगती हैं देखने में, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक समय होता है जब बहुत सजने संवरने का मन करता है। एक टाइम के बाद ये चीज़ें ज़रूरत भर करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको बहुत सजना संवरना, अब आप कहेंगे कि आप तो तैयार होकर वीडियो में आती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अब तैयार होना ना एक काम की तरह होता है कि मैं अपना काम करने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के सामने आना है तो प्रेजेंटेबल तो होना पड़ेगा, तो इसलिए तैयार होकर आती हूँ। बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हूँ जिसमें, जैसे अभी अभी देव दिवाली में मैं बाहर गई थी, तो आप लोग देखें, मैं बस उतना ही सामान्य तैयार रहती हूँ। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे आपको भी नहीं रहना है, क्योंकि आप नारी हैं, आप देवी का स्वरूप हैं। और अगर विश्वास मानिए, आपके घर में लाख पैसे हो, लाख संपन्नता हो, सब कुछ हो, और आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप गंदे कपड़े में हैं, कोई कोई फटे कपड़े से भी इतना प्यार करता है कि उसको हटाना नहीं चाहता है, तो ऐसा कुछ मत करिए। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं तो आप उसे न पहनिए। आप उसे सिल लीजिए, प्रेस कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए और तब पहनिए। कोई कोई क्या होता है ना कि पुराने कपड़े में, जैसे नाइटी वगैरह होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा प्रेम होता है, जो पुरानी नाइटी होती हैं, तो फटी हुई नाइटी को भी पहनते हो, तो ऐसा नहीं करिए। फटे हुए कपड़े को कभी ना पहनिए। आज का विषय हमारा ये नहीं है, कुछ विशेष है, लेकिन मैं इसके पहले ही ये बताना देना ज़रूरी समझती हूँ। और देखिए, ये चीज़ बताने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिन घरों में ये कार्य होते हैं, यानी महिलाएं ये कार्य करती हैं, उन घरों में निश्चित तौर पे भगवान की कृपा होती है, और वो घर तीर्थ के समान माने जाते हैं। तो आइए, सारी विशेष बातें आपको बता देती हूँ। अब ये चीज़ जो मैं कही हूँ, अब यहाँ पे पुरुष लोगों को भी एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग, जो पुरुष भाई लोग आते हैं, कहते हैं दीदी हम लोगों के लिए तो आपकी वीडियो में ऐसा कुछ होता नहीं है, आप केवल महिलाओं के लिए बताती हैं। तो आपके लिए भी बता रही हूँ कि आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। आप लाख कमा लें, मेहनत कर लें, सब कुछ कर लें, अगर आप पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत के पैसे नहीं दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको बहुत पसंद है, वो ला के दिला के नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके घर में, मतलब आपके कमाने का, आपके। तो सब मिला जुला के परिवार को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, संपन्न रखिए, और तब जा कर के आपके घर में बरकत होगी। तो ये बात तो हमारे पुरुष भाइयों के लिए थी। अब आइए महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी बागडोर तो हमारे हाथ में ही होती है। हमें अपने घर को सुखी और सुरक्षित रखना है, तो कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें आपको ज़रूर करना है। पहली चीज़ कि अगर घर की महिला चाहें तो अपने घर में खुशी, संयम, और मैंने देखा है, मैं पहले सुना करती थी कि महिला चाहे तो घर को बना दे और बिगाड़ दे। आप लोग भी बहुत सुने होंगे, क्योंकि हमारे बोलचाल में ना ये कही जाती है बात, कि अगर महिला चाहे तो घर को बना दे, और वो चाहे तो घर को बिगाड़ भी सकती हैं। और ये बात सत्य है दोस्तों। कई घर मैंने टूटते हुए देखा है केवल महिला की गलतियों की वजह से, और कई छोटे छोटे परिवारों को संवरते देखा है महिला के छोटे छोटे प्रयासों से। ये बात सत्य है। वो वीडियो हटा दीजिए, वो चीज़ें हटा दीजिए, मैं अपनी बात अगर कहूँ, अनुभव की बात कहूँ, तो मैंने देखा है, स्पष्ट आंखों देखा है कि कैसे अपने बेटों में भेदभाव करके, करा के, अपने बेटे बेटियों में भेदभाव कर कर और अपना घर तोड़ के बैठे हैं। और कई लोग जो छोटे से प्रयास कर करके अपने परिवार को जोड़कर कितनी ऊंचाई तक पहुंची हैं, मैंने देखा है। तो आज वो अनुभव, और जो हमारे शास्त्र में छोटी मोटी हमारे लिए ज़रूरी बातें होती हैं, वो सब आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ कि जो भी महिला हैं घर की, उनको जो कार्य मैं आगे बताई हूँ वो तो नहीं करना है, वो तो ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा अपने घर का जो दीपक होता है, दीपक दिया जो होता है, उस सूर्यास्त होने से पहले लगा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी के जो आने का टाइम होता है ना, वो संधि काल, दोनों टाइम, जब शाम समाप्त हो, दिन समाप्त होता है और रात आ रही होती है, उसी टाइम
बहुत लोग क्या करते हैं कि दीपक तब जलाते हैं जब अंधेरा हो गया होता है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। दीपक तब जलाना है जो सूर्यास्त होने वाला हो, सूर्य लालिमा ले रहे हैं उस टाइम आपको अपने घर में दीपक जला लेना है। दूसरी चीज़ कि अधिकांशतः शाम होते मैं देखती हूँ कि शाम हो रहा होता है और महिलाएं किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं या बैठकर ये सोच रही होती हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। तो ऐसा मत करिए, आप शाम होते कुछ मत करिए, दिया जला दीजिए। सामान्य दिया जलाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको अपना थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बालों में थोड़ा कंघी कर लीजिए, अगर बाल बिखरे हैं तो समेट लीजिए, बालों में थोड़ा कंघी कर लीजिए, हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा तैयार हो जाइए। थोड़ा सा तैयार होकर घर में कोई भजन है, कोई कीर्तन है, कोई कुछ मंत्र है वो चला दीजिए, दिया जला दीजिए, सारे घर के दरवाजे खोल दीजिए, बाहर का जो मेन गेट है वो खोल दीजिए, बाहर के मेन गेट खोल दीजिए और भजन कीर्तन चलता रहे। आप अपने घर में परिवर्तन स्वयं देखेंगे, जो मैं कही हूँ वो करके देखिए परिवर्तन। लेकिन शाम होने से पहले, पहले के टाइम में आप देखते होंगे, मतलब चाची लोग भी करती थी ऐसा कि शाम होने से पहले आप अच्छे से पहले महिलाएं तैयार होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, शाम का कोई मतलब ही नहीं है, जो जैसे है वैसे है, तो ऐसा नहीं करना है। शाम होने से पहले आपको अपने बालों में कंघी कर लेना है, जो भी थोड़े बहुत अगर तैयार होने का शौक है तो आप पहले से तैयार हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तैयार जरूर कर होइए, अपना बरकत स्वयं आप देख पाएंगी। तो पहला ये कार्य है जो हर घर की महिला को करना ही करना है। दूसरा कौन सा कार्य है दोस्तों, हम महिलाओं को कुछ विशेष नियम हैं जो कि पालन करना जरूरी है। जैसे देखिए, बहुत अगर तेज स्वर में बात करते हैं, बहुत तेज स्वर में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो हर घर के थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा भावुक टाइप के होते हैं। वो भले ही सारी कमाई लाके आपके अपने हाथ में रख दें, लेकिन थोड़ा सा वो लोग चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चे हैं, परिवार हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, और ये करते हुए आपको बहुत चिल्लाना नहीं है, तेज़ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत तेज़ बोलने से आपके घर से लक्ष्मी जाती हैं। और मेरी बात का विश्वास ना करें तो आप पूछ लें पुराने टाइम की जो महिला अगर कोई है आपके आसपास, तो आप पूछ लीजिए। ये बात छोटी है, व्यवहारिक है, लेकिन है बहुत काम की। अब अगली कौन सी चीज़ है जो हम महिलाओं को ध्यान रखना है और वो नहीं करना है। देखिए दोस्तों, घर का मंदिर है और मंदिर में धूल जमी हुई है, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई दिया नहीं, कोई पूजा नहीं, तो ऐसे घर में भी भूतों का वास होता है। क्यों कहा जाता है कि बिन घर नी घर भूत का डेरा, आप लोग भी सुने होंगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि हम हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हम हैं तो घर के मंदिर में दिया बाती ज़रूरी है, हम हैं तो घर के मंदिर में 5 मिनट ही सही धूप बत्ती अगरबत्ती घंटी कीर्तन ये होना ज़रूरी है। हर घर की महिला की बात कर रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। तो आप घर में 5 मिनट ही सही सूर्य को जल दें, तुलसी माँ को ज़रूर सींचें, और घर में धूप बत्ती कीर्तन भजन ये सब मंत्रों की ध्वनि सुबह सुबह आप ज़रूर, सुबह और शाम में दोनों टाइम, अगर शाम में न भी चला पाएँ तो सुबह में तो अवश्य अनिवार्य रूप से आप चलाइए। आप ये छोटे छोटे व्यवहारिक कार्य करके देख लीजिए। और एक और गलती है जो हमसे हो जाती है, देखिए रहना तो साथ है, रहना साथ है, पति को पत्नी को या परिवार को, तो बहुत किसी की बातों को अपने दिल पे मत लगाइए, थोड़ा सा माफ़ करिए और आगे बढ़िए, वो वाली प्रथा रखिए। क्योंकि देखिए कोई मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें दिखावा भी हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों में मैं देखी हूँ घर बर्बाद होने वाले पे, इंस्टाग्राम पे किसी की पत्नी कोई कपड़ा पहन रही है, कोई रील डाल रही है, अब वो बात लेकर पति से कलह हो रहा है कि देखो वो अपनी पत्नी को एनिवर्सरी पे वहाँ ले गया था, बर्थडे पे वहाँ ले गया था, और आप उस बात को लेकर अपना घर खराब कर रही हैं ना, तो ये आपसे बड़ी कोई गलती कर नहीं रहा है। जो जीवन मिला है वो प्रसन्न रह के और काट लीजिए। कभी भी इस बात को लेकर, मतलब किसी आजकल हर जगह से किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, किसी का इंस्टाग्राम देख लीजिए, किसी का फेसबुक देख लीजिए, हर जगह से वो क्या पहना है, वो कैसा, मतलब उसका रहन सहन है, सब कुछ पता चल जाता है। और लोग अपने घर में लड़ाइयाँ करने लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पुरुषों की बात कर रही हूँ कि मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी मतलब कमाई से बढ़कर खर्च करती है, इंस्टाग्राम फेसबुक देख करके बोलती है कि मेरी मौसी की लड़की ये पहनी है, वो पहनी है, ऐसे की है। तो ऐसा मत करिए। हर आदमी के रहने का अलग तरीका होता है, ज़रूरत अलग होती है और स्वभाव अलग होता है। तो आप उस अनुसार ढलिए जिस अनुसार आपका परिवार है, आपकी कमाई है और आपकी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि देखिए हमारे अंदर एक कमी होती है, हमें दूसरे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर हम एक दिन कहीं पार्टी करने गए, कुछ करने गए, तो वो चीज़ हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अब उससे कई लोग सोचते हैं कि हम तो कभी नहीं कर, वक्त का इंतज़ार करिए, वक्त आएगा। आप अच्छे से अपना जीवन आराम से
जी लीजिए। और जब वक्त आएगा आपकी भी, कहा जाता है ना कि जब नेके दिन आएंगे बनत न लगे हैं देर, तो आप वक्त रखिए, किसी का देखा देखी अपने आप को बहुत परेशान मत करिए, क्योंकि ये समस्या मैं कई हो गई है तब इस बारे में वीडियो बनाई हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।